कनाडा में तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। उनका वास्तविक नाम जस्टिन ट्रूडो नहीं बल्कि जसवीर सिंह टिंडो था। क्या इसी दिन के लिए राकेश टिकैत पब्लिक के सामने फूट फूट कर रोए थे? पहले से तो जस्टिन ट्रूडो संसद में ही खड़े थे, लेकिन जैसे ही खान सर ने उनसे वैक्सीन मैंडेट वाले सवाल पूछने शुरू किए, उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो अंडरग्राउंड हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अन्नदाता फोबिया से ग्रसित हैं? क्या ट्रूडो भूल गए हैं कि उन्होंने भी कभी कहीं ना कहीं कोई लंगर खाया होगा, सड़क पर चलते हुए नीरस प्याऊ पिया होगा? ये वेटिकन का क्रॉस है चचा, इसको ले लो अपने जिस तरह से आपको लेना है। हमारे पास अपना स्वास्थ्य और हम उसमें चिल हैं। क्या अन्नदाता जैसे दिखने वाला इंसान विश्व के तमाम अक्षांश और देशांतरों में ऐसे ही ठगा जाता रहेगा? जेएनयू से कुछ क्रांतिवीरों का एक दल कनाडा की संसद के बाहर ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला बनाने के लिए रवाना हो चुका है। ट्रूडो देखो दौड़ रहा है, ब्लैंक स्पेसिया खोज रहा है, घोघो रानी कित्ता पानी घोघो रानी। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं पहाड़ी पैंडा। आज की इस रोस्ट वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो क्यों भूमिगत हो गए हैं और अन्नदाताओं ने क्यों खोज रहे हैं। जस्टिन भाई ट्रूडो, तुम जहां कहीं भी छुपे हो लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने मोटा भाई से बात कर ली है, वो तुम्हें भारत में शरण देने के लिए तैयार है। एचडी क्वालिटी वाली मियाँ खलीफा और रिहाना की सॉलिडेरिटी वाले ट्वीट का इंतजार मत करना, वो वैलेंटाइंस डे की तैयारियों में मस्त है। कनाडा में तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। आगे ट्रूडो पीछे ट्रक आगे ट्रूडो। ट्रूडो देखो दौड़ रहा है, ब्लैंक स्पेसिया खोज रहा है, घोघो रानी कित्ता पानी घोघो रानी। ये तमाम कविता और कहानियां आपके समाचार चैनल से आज गायब हैं। आज समाचार चैनल्स आपको वो नहीं बताएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। महान दार्शनिक आशीष नौटियाल। कनाडा में अन्नदाता जैसे दिखने वाले कुछ नौजवान फैज की शायरी गाते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ढूंढ रहे हैं। उनकी ज़ुबान पर फैज की शायरी हैं और वो गा रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे ट्रूडो की। इनकी हाथों में ढपलियां नहीं हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने सस्ता फतवा जारी करके ट्रूडो के तरबूजों को ही ढपली घोषित कर दिया है। ये सब देखते हुए जेएनयू से कुछ क्रांतिवीरों का एक दल कनाडा की संसद के बाहर ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला बनाने के लिए रवाना हो चुका है। सवाल ये है कि ट्रूडो इनसे भागकर अंडरग्राउंड क्यों हो गए? ये अन्नदाता हैं, कोई मीडिया नहीं, कोई तालिबान की मीडिया नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबरा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अन्नदाता फोबिया से ग्रसित हैं? लेकिन ट्रूडो अन्नदाता फोब होते तो वो भारत में चल रहे अन्नदाता आंदोलन के वक्त अन्नदाताओं के सम्मान में क्यों खड़े होते? लेकिन आज जब अन्नदाता ट्रूडो को उनके ही देश में खोज रहे हैं, तब ट्रूडो भूमिगत हो चुके हैं। अन्नदाताओं का आंदोलन कोरोना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें खिलाफ शब्द जुड़ गया है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि कनाडा के ये ट्रैक्टर और ट्रक वाले अन्नदाता पूंजीवादी ताकतों से टकरा रहे हैं। वैक्सीन का मामला होने के चलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक वक्त अन्नदाताओं के सम्मान में खड़े जस्टिन ट्रूडो वैक्सीन माफियों के साथ मिल गए हों और उनसे हाथ मिला लिया हो? क्या अन्नदाता जैसे दिखने वाला इंसान विश्व के तमाम अक्षांश और देशांतरों में ऐसे ही ठगा जाता रहेगा? क्या ट्रूडो भूल गए हैं कि उन्होंने भी कभी कहीं ना कहीं कोई लंगर खाया होगा, सड़क पर चलते हुए नीरस प्याऊ पिया होगा? और आज जब अन्नदाता जैसे दिखने वाले कुछ ब्लैंक स्पेसियों ने ढूंढ रहे हैं, तब ट्रूडो भूमिगत हो चुके हैं। ऐसे समय में जब हमें अन्नदाताओं टाइप इंसान दिखने वाला लोगों का शुक्रिया कहना चाहिए, हम उनसे छुप रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए राकेश टिकैत पब्लिक के सामने फूट फूट कर रोए थे? कनाडा में हड़कंप तब मच गया जब कोचिंग वाले खान सर ने कनाडा की संसद के बाहर अन्नदाताओं का पक्ष लेते हुए जस्टिन ट्रूडो से बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, संविधान हैबियस कॉर्पस वाले सवाल पूछ डाले। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पहले से तो जस्टिन ट्रूडो संसद में ही खड़े थे, लेकिन जैसे ही खान सर ने उनसे वैक्सीन मैंडेट वाले सवाल पूछने शुरू किए, उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो अंडरग्राउंड। फांसीवादी ताकतों से लड़ने के लिए कनाडा के सर्वहारा ट्रक ड्राइवर्स ने हिटलर के निशान को अपने झंडे पर लगा लिया है। अब आदत से मजबूर लेफ्ट लिबरल वर्ग, भारत का लेफ्ट लिबरल वर्ग, एक बार फिर से उसे मौका मिल गया है कि कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है उसे पीछे छोड़ करके इस क्रॉस का सीधा संबंध हिंदू धर्म से जोड़ दे और इसे स्वास्तिक का निशान साबित कर दे। इस तरह से अब भारत में बैठे लिपटार्ड और निष्पक्ष मीडियाकारों को इसमें भी अपनी एंट्री करने का सुनहरा अवसर मिल चुका है। गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, लेकिन इस क्रॉस को स्वास्तिक कहकर चरम सुख पाने वाला निष्पक्ष बौद्धिक वर्ग अपने निजी डीएनए को भी पड़ोस का डीएनए बताने में चरम सुख महसूस करता है। ये वेटिकन का क्रॉस है चचा, इसको ले लो अपने जिस तरह से आपको लेना है। हमारे पास अपना स्वास्तिक और हम उसमें चिल हैं सदियों से। वहीं कनाडा के आक्रोशित अन्नदाताओं को शांति वार्ता के लिए तैयार करने गए किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कहा है कि वो कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें अपने ट्रक पीछे खींचने होंगे, क्योंकि भारत नहीं कनाडा है और यहाँ बिना बक्कल मीडिया में तारे हुए लोग उतारने को तैयार रहते हैं।
इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत में जितने भी संघी हैं और जो नफरत फैलाने वाले हैं लोग, वो इन ट्रक ड्राइवर्स का समर्थन अगर कर रहे हैं तो वो भारत के किसानों की भावनाओं का मजाक बना रहे हैं। चलते चलते मैं मोटा भाई से एक अपील ये करूंगा, चाणक्य वाले मोटा भाई, कि वो CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों के साथ साथ कनाडा को भी शामिल कर लें, ताकि जस्टिन ट्रूडो को वो भारत में शरण दे सकें। ट्रूडो का वास्तविक नाम भी हमने पता कर लिया है। उनका वास्तविक नाम जस्टिन ट्रूडो नहीं बल्कि जसवीर सिंह टिंडो था। वो बचपन में जस्टिन बाइबर के गाने सुनता था और बड़ी शरारतें करता था। इसी कारण उसका नाम कालांतर में जस्टिन ट्रूडो रख दिया गया। अब बस ट्रूडो की घर वापसी का ही इंतजार है। अन्नदाता की ग्लोबल ब्रांच के भय से जो आप जहां कहीं भी छुप गए हैं, आप लौट आइए, आपकी शान में हमने लंगर सजाई हैं। ऐसे ही और भी हैरान कर देने वाले एक्सपोज के लिए देखते रहिए पहाड़ी पैंडा और इसकी वोकिपीडिया सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए पहाड़ी पैंडा। धन्यवाद।